और युद्ध के हालात के बीच रूस ने भारत के लिए तेल और गैस की सप्लाई खोलने का भरोसा दिया। रूस ने एक बार फिर कह दिया, अगर भारत को तेल और गैस की आपूर्ति को लेकर किल्लत हुई तो वो भारत को उसकी कुल एनर्जी डिमांड को पूरा करेगा। देखिए इस दोस्ती को। भारत पर जब जब मुसीबत आई है तब तब रूस अपने मदद के हाथ फैलाए खड़ा रहता है और यही बात रूस के लिए भी भारत की तरफ से लागू होती है। ईरान पर अमेरिका इजराइल हमले के बाद यह आग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तक पहुंच गई है। तेल सप्लाई की नोजल बंद कर दी गई है और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट देशों से आने वाले भारत के तेल के जहाज समंदर में अटक गए, जो एक बड़ी चिंता की बात है। लेकिन दोस्ती हो तो ऐसी भारत रूस जैसी, क्योंकि अब रूस ने भारत के लिए अपने तेल टैंकर का ऑफर दे दिया है। क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध बढ़ाए थे तो रूस से भारत की खरीद बढ़ गई थी। रूस ने तेल पर डिस्काउंट बढ़ाया था और भारत से खरीदारी। साल 2022 में रूसी तेल का आयात 35 से 40% तक बढ़ा। साल 2025 में अमेरिका ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाया। टैरिफ के कारण भारत को रूस से तेल खरीद कम करनी पड़ी। फरवरी 2026 में रूस ने तेल आयात 10 लाख बैरल प्रतिदिन का रह गया था। भारत ने रूस से तेल खरीदना कम किया था लेकिन बंद नहीं किया था और अब रूस ने एक बार फिर से भारत के लिए अपने तेल टैंकर का ऑफर दिया है। रूस के राजदूत डेनिस अलिपोव ने कहा कि वो भारत की ऊर्जा जरूरतों की मांग को पूरा करने के लिए तैयार है। यहां जाकर रिपोर्ट खत्म होती है, लेकिन रूस के राजदूत ने इन गंभीर परिस्थितियों में भारत के लिए हमेशा तेल की सप्लाई खुली रखने की बात कह दी। यह दुनिया को भी सुननी चाहिए। जरा देखिएगा क्या कह रहे हैं। We have always been open towards supplying oil. लेकिन पाकिस्तान का डर और बढ़ गया, क्योंकि भारत ने कनाडा के साथ यूरेनियम डील पक्की कर ली है। कनाडा के साथ किए गए यूरेनियम डील का जो मकसद है, भारत के नागरिक न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के लिए लंबे समय तक फ्यूल सप्लाई पक्का करना है। इधर पाकिस्तान इसे दक्षिण एशिया में रणनीतिक विषमताओं के और गहराने का एक संकेत मान रहा है। तो फिलहाल ये जो स्ट्रेटेजी, ये जो प्लानिंग है, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान घबरा गया। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ गई। जंग के बीच ईरान की IRGC ने एक बड़ा दावा कर दिया। बहरीन में यूएस एयरबेस तबाह करने का दावा किया है। यूएस एयरबेस की तबाही की बात की जा रही है, जो बहरीन में थी। यूएस एयरबेस की मेन कमांड बिल्डिंग को तबाह किया और यह कहना, ये जो दावा है वो IRGC कर रहा है। यानी कि IRGC उन धमाकों की तस्वीरें दिखा रहा है और बता रहा है कि हमने यूएस बेस्ड जितने भी ऐसे अड्डे और ठिकाने थे उन सबको निस्त नाबूद कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और यूएस सेंट्रल कमांड ने जारी किया है वीडियो। हमारी लड़ाकू ताकत बढ़ रही है। यूएस सेंट्रल कमांड ने यह दिखाया है, ये वीडियो जारी कर सैटेलाइट इमेज आप देख पा रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि हमारी लड़ाकू जो ताकत है वो लगातार अपना प्रभाव दिखा रही है। और यूएस ने ये वीडियो जारी किया, यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से। ये एक बड़ी तस्वीर